Hello bachcho, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams as well as for the preparation of class 9th or class 11. But the content which I am providing you through my videos is more than enough to crack any type of competitive exams. Trust me guys, mark my words. ठीक है, तो हम कैंसर की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने कैंसर के 2-3 लेक्चर्स देखे जिसमें हमने व्हाट इज कैंसर, व्हाट कॉजेज कैंसर, किन 3 जीन्स में इफेक्ट होने की वजह से कैंसर होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। आज है हमारा फाइनल लेक्चर जिसमें हम पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, टाइप्स ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स कैसे, अगर आपको किसी ने पूछा टाइप्स ऑफ ट्यूमर कितने हैं तो 2 हैं। कौन से? एक हो गया बेनिंग ट्यूमर, एक हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिंग ट्यूमर क्या होता है? बेनिंग ट्यूमर वो होता है जो सिर्फ अपने ओरिजिनल लोकेशन पर रहे, उतने एरिया में ही सीमित रहे, कन्फाइंड रहे, यहाँ वहाँ ना फैले, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? बेनिंग ट्यूमर कहते हैं ना। और ये सीरियस कब प्रॉब्लम क्रिएट, ऐसा तो ये नॉर्मल है, तो ज़्यादा डैमेज नहीं करता बॉडी को, क्योंकि ये जहाँ पर है वहीं पर रहेगा और किसी बॉडी पार्ट में फैलेगा नहीं, तो इससे बॉडी पार्ट में ज़्यादा डैमेज तो नहीं होता। लेकिन ये सीरियस कब बन जाता है कि अगर ये बेनिंग ट्यूमर इतना बड़ा हो जाए कि ये ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने लगे, मतलब कोई ब्लड फ्लो अगर हो रही है, बेनिंग ट्यूमर यहाँ इतना फैल चुका है कि ब्लड इसके आगे नहीं फ्लो हो पा रहा, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तब वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? जब गुच्छे में मास ऑफ एक साथ प्रोलिफरेटिंग सेल, जिसको देखो मास ऑफ सेल्स जो मैलिग्नेंट ट्यूमर करती है उस सेल्स को नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक सेल्स। ओके, तो जब ये नियोप्लास्टिक सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाए और इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली ग्रो करे कि आसपास के सराउंडिंग को भी अपने साथ ले ले, है ना, इन्वेड कर ले, ठीक है, और फिर इतने जल्दी एक्टिवली डिवाइड करते हैं, इतने जल्दी ग्रो करते हैं कि नॉर्मल सेल्स को धीरे धीरे स्टाफ करने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल्स जो न्यूट्रिएंट्स लेती है वो न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए होता है ताकि ये और एक्टिवली अपना काम कर सके। तो ये नॉर्मल सेल को ख़त्म करके वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स फैलाने लगती है ना। तो इस टाइप के ट्यूमर को क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके, जिसका ट्रीटमेंट होने के बाद भी बहुत चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती है कि दोबारा से ये आ जाए, बिल्कुल जड़ से इसको अलग करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 2 टाइप्स ऑफ कैंसर, सॉरी 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, माय बैड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर में सबसे फर्स्ट है आपका कैर्सिनोमा। कैर्सिनोमा कैंसर क्या होता है कि आपके स्किन को जो कवर करती है ना, जो सेल की लेयर हमारे आउटर बॉडी सरफेस को कवर करती है या इनर बॉडी सरफेस को कवर करती है, उस सेल्स की लेयर को बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स, है ना, जिसको आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको कॉलम्स टाइप की सेल्स दिखेगी। ओके, जब ये सेल्स कैंसरस हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैर्सिनोमा। ठीक, नेक्स्ट इज सार्कोमा। सार्कोमा क्या होती है? आपके बॉडी में जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या बोन है, अगर उसके सेल्स अगर वो कैंसरस हो जाए, है ना, तो वो क्या करेंगे फिर? कैंसरस बन जाएंगे, तो इसको हम पहली बात तो सार्कोमा कहेंगे। और पहली चीज़ एक याद रखो कि जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज़ हो या बोन हो, वो हमारे बॉडी के हर पार्ट में होते हैं, है ना, तो सार्कोमा के चांसेस है कि वो बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट हम इसके लिए नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है? हमारे बॉडी का लिम्फ सिस्टम होता है, मतलब हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, जिसका काम होता है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ना। ठीक है, वो लिम्फ फ्लूइड के जरिए हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। ठीक है, तो लिम्फ सिस्टम रिफर्स टू सीरीज ऑफ लिम्फ नोड्स एंड वेसल्स दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ लिम्फ फ्लूइड, है ना, बॉडी में लिम्फ वेसल्स के थ्रू क्या होता है? लिम्फ फ्लूइड फ्लो करती है। ठीक, अब जब इस एरिया में ही कैंसर हो जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? लिम्फ सिस्टम या लिम्फोमा। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? इट ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है ना। ये यूजुअली अफेक्ट करता है टिश्यूज़ को जो प्रेजेंट है हमारे बोन मैरो में। ओके, क्योंकि बोन मैरो क्या है? बोन मैरो इज द मेन एरिया फॉर ब्लड प्रोडक्शन, है ना। तो ल्यूकेमिया एक क्या होता है इसमें एग्जैक्टली कि जो हमारे बॉडी की WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो अनकंट्रोलेबली ग्रोथ होने लगती है, जो कि एक डेंजरस फॉर्म बन जाता है कैंसर का। ओके, एंड दीज एबनॉर्मली ग्रोइंग WBC डैमेज द बोन मैरो टिश्यूज एंड सराउंड द नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स। तो धीरे धीरे क्या करती है? हमारे बॉडी में जो बोन मैरो, जहाँ पे एक्चुअल में ब्लड का प्रोडक्शन होता है, वहाँ के टिश्यू को डैमेज करेगी। ठीक है, और उसके एरिया में जो अगल बगल जितनी भी नॉर्मली ग्रोइंग सेल्स है उसको डैमेज करेगी। रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल सेल्स वाया WBC रिड्यूसेस ऑल नॉर्मल सेल्स फ्रॉम एबनॉर्मल सेल। फिर इतना जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्शन होगा नॉर्मल सेल का कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी नॉर्मल सेल्स बदल के क्या बन चुकी है? एबनॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल्स मतलब कैंसरियस सेल्स। तो ये होता है एक हाइयर स्टेज ऑफ ल्यूकेमिया, जिसको हम कहते हैं 4th स्टेज ऑफ ल्यूकेमिया। और मोस्टली ब्लड कैंसर्स जो होते हैं वो इजीली ट्रीटेबल नहीं होते, क्योंकि ये
मैलिग्नेंट तो होते ही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि पूरी बॉडी सरफेस में फैल जाते हैं, पूरी बॉडी में ये फैलते हैं, इसलिए थोड़ा इसके कम चांसेस होते हैं कि ट्रीटमेंट इजीली पूरे तरीके से जड़ से हो जाए। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस ट्रीटमेंट्स। हाँ, अब देखिए इसके ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। नंबर 1 इज़ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर ट्रीटमेंट, आपने ज़रूर नाम सुना होगा इसका। इसमें क्या होता है, इसमें पावरफुल ड्रग्स का यूज़ करते हैं कैंसर सेल से लड़ने के लिए, है ना। मोस्टली केराटिन, ऐसे ड्रग्स जिसमें केराटिन होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, तो जिससे कि वो कैंसर से लड़ सके। और इसको या तो फिर ये पिल फॉर्म में भी होता है, मतलब गोलियों के फॉर्म में भी ये देते हैं, या तो फिर ये होता है थ्रू अ निडल इनटू अ वेन, मतलब सीधा आपके वेन्स में निडल से जो लिक्विड है, जो ड्रग्स है, वो पास आउट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कीमोथेरेपी। आपको पता है इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, जैसे हेयर फॉल हो जाना, है ना, आई रिंकल्स आ जाना, पूरे बॉडी में रिंकल्स आ जाना, इसके बहुत सारे अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या होती है? दिस ट्रीटमेंट किल कैंसर्स विद हाई डोसेज ऑफ रेडिएशन। अब आपके बॉडी में रेडिएशन डाले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा रेडिएशन से अगर किसी एक एरिया में मान लीजिए ट्यूमर है या कुछ है, तो उसको किल किया जाता है। वहाँ का फिर क्या होगा, सेल्स जो होंगे कैंसरस सेल, वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। समटाइम्स डॉक्टर क्या करते हैं, रेडिएशन और कीमोथेरेपी को मिक्स कर देते हैं। कैसे कि पहले रेडिएशन थेरेपी से वो आसपास के सेल को श्रिंक कर देंगे, और फिर कीमोथेरेपी दे करके बिल्कुल से वो कैंसरस सेल्स को मार डालेंगे, ताकि बिल्कुल से कैंसर जड़ से अलग हो जाए। इसलिए दोनों थेरेपी को कभी कभी कंबाइन भी कर दिया जाता है, अगर ज़्यादा डेंजरस फॉर्म में कैंसर है तो। नेक्स्ट इज सर्जरी। सर्जरी क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, बेनिग्न ट्यूमर्स होते हैं जो फैलते नहीं है ना, तो उनको हम इजीली सर्जरी करके उसी एरिया से हम उसको अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये सर्जरी से पॉसिबल है। तो कैंसरस ट्यूमर्स दैट हैवंट स्प्रेड में बी रिमूव विद सर्जरी। जो स्प्रेड नहीं हुआ है उसको हम सर्जरी से अलग कर सकते हैं। समटाइम्स सर्जरी इज कंबाइंड विद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। कभी कभी इसमें भी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का यूज़ कर लेते हैं, ताकि पहले सर्जरी के पहले ही हम सेल को इतना श्रिंक कर दें कि इजीली हम उसको सर्जरी से बाहर निकाल सके, और उसके आसपास अगर कोई भी चांसेस है कैंसर सेल्स के, तो वो भी मर जाए, दोबारा से ना आए। इसलिए कभी कभी डॉक्टर